वेलकम बैक। देख रहे हैं आप बोले क्या बात है। और आज हमारी बातचीत चल रही है पाकिस्तान के हेड कोच वकार यूनुस से। और वकार, ब्रेक पे जाने से पहले मतलब यही बात हो रही थी कि सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट द न्यूजीलैंड टूर, थोड़ा सा मैं वापस आमिर की तरफ आना चाहता हूँ कि थोड़ा सा लोगों को ये एक सरप्राइज है कि वो कहते हैं कि जो इस चीज के फेवर में नहीं है कि आमिर को टीम में आना चाहिए था, जिससे कि आप 2010 में थे इंग्लैंड में, आपके सामने हर चीज हुई एंड यू सॉ कि कितना उसका बैकलैश आया पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, कितना लड़कों पे प्रेशर आया। तो उनको ये बड़ा होता है कि वकार यूनुस ने कैसे माफ कर दिया, कैसे भूल गया वो सारी चीजें 2010 की, मतलब ऑल ऑफ अ सडन। देखें 2010 में जब ये हुआ, ऑफ कोर्स मैं वहां था और आई सॉ एवरीथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, और बड़ी तकलीफ हुई थी। और एंड आई एम श्योर कि सबको तकलीफ हुई थी, सारे मुल्क को तकलीफ हुई थी। ना सिर्फ कि उन्होंने जो किया था उसकी तकलीफ थी, बल्कि हमारे 3 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर जो उस टाइम एक ग्रूम हो रहे थे, एटलीस्ट 2 ऑफ देम वर राइट एट द टॉप ऑफ देयर गेम, वो हमने वी हैड टू लूज देम। इट वाज अ बिग सेटबैक, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन यह है कि जब कोई भी चीज आप करते हो या किसी ने कोई गलत किया है तो उसका एक लॉ है, एक उसके लिए एक बनाया गया है कि जी इसको सजा मिलेगी इस जुर्म की, और इसको इसको आगे कैसे चलेगा। तो आई फील पर्सनली कि उसने सजा काटी है। और हमारा रिलीजन भी, हम हमेशा बैठ के बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने यही बात। लेकिन आज वकार मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अभी, बल्कि आज तो नहीं, अभी जब हॉकी चैंपियनशिप चल रही थी तो एक साहब आए मेरे पास, उसने कहा मैं बड़ा शौक से आपका शो देखता हूँ और एक चीज मैं आप जरूर कन्वे कीजिएगा। मैंने कहा, कहने लगे ये जो मजहब पे बात करते हैं कि जी माफ कर देना चाहिए, हमारा मजहब भी कहता है। तो कहने लगे भाई ये भी तो आप बताए ना कि हमारा मजहब ये भी कहता है कि कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काट देने चाहिए। तो कहने सजा और जजा दोनों इक्वली है हमारे मजहब में। लेकिन उसके मोरलेस आपने हाथ काटे हैं, 5 साल के लिए आपने काटे हैं हाथ, मतलब फिजिकली आपने नहीं काटे, लेकिन 5 साल के, अगर 18 साल के बच्चे को आपने 5 साल उसकी स्पोर्ट्स जिसमें वो टॉप ऑफ हिज गेम, और आपने 5 साल उसके ले लिए इसीलिए कि उसने जो जुर्म किया, तो उसकी सजा उसको हाथ काटने के बराबर ही है। उसको मिल गई है। तो आई फील एंड आई गेस कि ज्यादातर लोग यही फील करते हैं कि उसको एक दोबारा मौका मिलना चाहिए टू कम बैक इनटू द सोसाइटी, और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उसकी। And that is why, that's the only why, because मतलब ये सब होने के बाद आपके पास आया, मतलब I did not see him for 5 years. मैंने उसको 5 साल नहीं देखा. I have not seen him. I saw him here and there on the TV channels और इधर-उधर बैठे, लेकिन मैंने उसको तकरीबन 4.5 साल या 5 साल मैंने उसको नहीं देखा जब तक ये क्लियर नहीं हुआ। When I saw him and he looked good and he looked hungry and he served his लेकिन कोई से 1-to-1 हुई भी कैम्प में? Did you have a chance? Yeah, few times. मतलब did you find him remorseful? Did you find कि उसको realization है कि जी बहुत बड़ा मैंने अपने साथ गलत किया, मुल्क के साथ गलत किया? बिल्कुल रियलाइजेशन है। समटाइम ऐसा लगता है कि फील्ड में जिस तरह की एग्रेशन वो दिखाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद इसको रियलाइजेशन नहीं है, और यो पंचिंग इन द एयर, बट दैट्स द फास्ट बॉलर्स एग्रेशन। अगर ये उससे आप ले लेंगे तो देन इज नो यूज टू अस। सो आई थिंक उसकी एग्रेशन इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के लिए। जहां तक उसकी क्या कहते हैं उसको शर्मिंदगी है, वो ऑफ कोर्स सबके सामने उसने आके अपोलोजाइज भी पूरी टीम को किया है, प्लस उसने 5 साल काटे। आई थिंक वी गॉट टू मूव ऑन नाउ। लेकिन जो एक वो बिटरनेस क्रिएट हुई थी 2010 में, जाहिर सी बात है लोग आज भी कैरी करते हैं। हफीज अजहर ने मेंशन भी किया उस चीज का। यू वर देयर, मतलब यू थिंक के दुनिया भूल चुकी होगी वकार? यू थिंक के जो क्रिकेट की जो दुनिया है उसमें जो लोग हैं, जो मीडिया है, वो भूल चुका होगा 5 साल पहले जो हुआ? नहीं भूले, नहीं, कुछ लोग नहीं भूले या उन्होंने माफ नहीं किया। तो ये सारा फसाद अभी पिछले हमने तकरीबन 2-3 हफ्ते में ये सारा कुछ जो देखा है, लोग नहीं ओवरकम कर सक रहे, कुछ लोग नहीं कर सक रहे, कुछ लोग कर गए और बड़े आराम से कर गए। इट्स हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू, हर बंदे का अपना तरीका है सोचने का। तो आई फील के दिस इज माई फीलिंग एंड दिस इज माई
way of thinking जिस तरह मैंने आपको बताया. लेकिन वकार अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था, शायद आफरीदी का मीडिया में बात आ रही थी, तो ही वॉज वेरी हार्श ऑन सलमान बट एंड मोहम्मद आसिफ. उसका कहना ये था कि जी आमिर ने तो आके शुरू में ही माफी मांग ली थी और एक्सेप्ट कर लिया था कि मैंने गलत काम किया, लेकिन सलमान और आसिफ ने नहीं एक्सेप्ट किया 2-3 साल तक, और प्लस टीवी चैनल्स पे बैठ के वो हमें क्रिटिसाइज करते रहे टीम को, एंड ही वाज वेरी हार्ड ऑन देम. आई फेल्ट ही वाज वेरी हार्ड ऑन देम. लेकिन आप कैसे देखते हैं सलमान बट और आसिफ को, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है वो डोमेस्टिक स्टार्ट होगी उनकी, मतलब बल्कि स्टार्ट हो चुकी है उनकी, डोमेस्टिक वनडे खिलाना शुरू कर दिया है, तो आपको डू यू थिंक दे आल्सो डिजर्व अ सेकंड चांस? भाई सजा उन्होंने भी काटी है, यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये गलत होगा कि आप आमिर को चांस दे रहे हो और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे. आई थिंक अगर इफ दे आर रेडी एंड इफ दे परफॉर्मिंग एंड इफ द सेलेक्टर्स फील कि ये पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं, आई थिंक दे ऑल्सो डिजर्व द अपॉर्चुनिटी. यस, मैं इस तरह नहीं सोचता. ऑफ कोर्स अफरीदी की अपनी वे ऑफ थिंकिंग, बट आई फील कि अगर वो लोग भी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो 2-2.5 साल तक डिनाई करते हैं. लोग आई डोंट नो दैट्स अनदर वे ऑफ थिंकिंग, क्योंकि अफरीदी को प्रॉब्ली हर्ट हुआ है तो उसने कहा है अगर उन्होंने 2-3 साल तक डिनाई करते रहे, आई एम नॉट रियली श्योर. लेकिन फॉर मी उन्होंने सेंटेंस काटी है, जेल काटी है, उन्होंने जिल्लत काटी है पिछले 5 साल की. एंड इफ दे आर रेडी एंड इफ दे आर fit to play, for me that's only my view. So if the selectors feel, as far as Waqar is concerned, if they perform, if they're fit, and if the board says कि ठीक है जी आप इसको if I am there as a coach, I'm ready to take them. अच्छा, अभी तो नेशनल वनडे खेल रहे हैं और फर्स्ट क्लास सीजन खत्म हो चुका है. आई आस्क्ड हारून अबाउट दिस, तो हारून भाई सेट कीजिए अभी तो वो नेक्स्ट सीजन ही जब फर्स्ट क्लास खेलेंगे तो हम उनको कंसिडर करेंगे. लेकिन अबाउट द चीफ सेलेक्टर हारून रशीद का मैं कुछ थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ. देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक, आप हारून रशीद फ्लू डाउन टू शारजा टू मीट यू, ही हेल्ड अ कपल ऑफ मीटिंग्स विद यू, फिर वो यूनुस का आया कि यूनुस को टीम में डाल दिया गया है. थोड़ा सा एक ये क्रिटिसिज्म आया है चीफ सेलेक्टर की तरफ कि मे बी ही इज नॉट बीइंग स्ट्रांग इनफ इन सम वेज, मतलब कुछ डिसीजन मेकिंग में ही इज टू फ्लेक्सिबल. ये फीलिंग आपको भी आई है? डू यू थिंक और यू थिंक ही इज डूइंग द बेस्ट दैट ही कैन, और यू थिंक दे कैन बी इम्प्रूवमेंट? लुक, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हर चीज में है. मेरी कोचिंग में आई गेस रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है, यू नो, आपके शो करने में रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है. तो इसी तरह आई गेस सेलेक्टर्स के भी सिलेक्शन को भी बेहतर किया जा सकता है. मेरी सजेशन ही थी कि हारून भाई को या किसी एक सेलेक्टर को टूर पे भेजा जाए, ओके, यू नो, ताकि ये जो रोज दिन का, क्योंकि वहां पे बैठ के कम्युनिकेशन गैप जब आ जाता है और फिर वो वहां बैठ के वो कुछ और सोचते हैं. जैसे कि ये चेंजेस पिछले दिनों जो आपने भी शुरू में बात की ना कि चेंजेस के बाबर को ऊपर खिलाया उसको, आई थिंक दे शुड ऑल्सो नो, उनको भी पता होना चाहिए, दे शुड बी देयर, और somebody should be there, वन ऑफ द मेंबर बैठे मीटिंग में, वन ऑफ द मेंबर शुड बी देयर, मीटिंग में बैठे, बिल्कुल सिलेक्शन में अगर उनको कोई एतराज है तो सिलेक्शन में भी बैठे, शुड बी पार्ट ऑफ इट. और उसके बाद आके गाय बगाए आके ड्रेसिंग रूम में भी या प्रैक्टिसेस पे आके देखेंगे व्हाट वी ट्राइंग टू डू. होता ये है कि वो बैकग्राउंड तो पता नहीं है, तो वो बैठ के अपनी अजम्पशन पे बैठ जाते हैं कि ये हुआ होगा, ये हो, तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई. वेरी गुड पॉइंट, दैट्स अ वेरी गुड सजेशन. लेकिन न्यूजीलैंड टूर पे है कोई सेलेक्टर? न्यूजीलैंड टूर पे तो नहीं आते. मेरा नहीं ख्याल के हैं. ये सजेशन मैंने आने के बाद दी थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी फिलहाल जा रहे हैं. ठीक. एक एस्पेक्ट ये भी है कि अभी जो हमारा सिस्टम है वकार, वो ये है कि नेशनल सेलेक्टर स्क्वाड सेलेक्ट करते हैं, कहते हैं वो यही कि हमने कंसल्ट किया है, हमने कोच से भी कंसल्ट किया, कप्तान से भी कंसल्ट किया है, लेकिन साथ में यू फील के मे बी कैप्टन कोच नीड टू बी गिवन मोर से इन द सिलेक्शन मैटर्स, जैसे फुटबॉल में होता है, दूसरे गेम्स में होता है, और ये ओके? आई थिंक होना चाहिए. आई थिंक होना चाहिए. आई थिंक कोच कैप्टन को भी, जैसे मैंने कहा ना कि सिलेक्टर को भी 11 में भी बैठना चाहिए, इसी तरह कोच और कैप्टन को 15 में भी बैठना चाहिए. 15 या 16 जब भी सिलेक्ट हो, दे शुड ऑल्सो ट्राई. होता ये है कि वी सम टाइम मिसकम्युनिकेशन होती है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है. होता ये है कि ऐसे जैसे किसी जमाने में होता था ना कि सिलेक्टर्स और कोचेज और ये सब बैठते हैं और देन दे डिसाइड 15 और सारे अपने अपने व्यूज देते हैं और कंसेंसस के साथ उठते हैं वहां से. आई थिंक दैट इज सम टाइम मिसिंग. वो इसलिए होता है कि सम टाइम सिलेक्टर्स आर गॉन टू वॉच सम गेम और वहां से वो कप्तान के साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं या कोच के साथ, फोन पे, तो वो इट डजंट लीव द सेम इफेक्ट.
I think it's important to sit down in the room, maybe for days. ضروری نہیں ہے کہ جی آپ 2 گھنٹے میں ٹیم بنائیں, ڈیبیٹ کریں اس کے اوپر. 2 دن لگ جاتے ہیں, 3 دن لگتے ہیں, بیکاز نیشنل میٹر. ٹھیک, لیکن یہ ڈبیٹ یونس پہ بہت ہوئی وین ہارون بھائی کیم ڈاؤن ٹو شارجہ, اور اس وقت بڑا یہ میڈیا میں چلتا رہا کہ اسپیسیفکلی یونس کے اوپر ہی ہے کہ یونس ون ڈے میں ہوگا یا نہیں ہوگا. فائنلی ہی واز ان دا ون ڈے اسکواڈ, اس کو سلیکٹ کر لیا گیا. تو واٹ از ڈبیٹ ریئلی اباؤٹ یونس؟ مطلب یہ بات صحیح ہے کہ یو ہیڈ ریزرویشنز کہ مطلب یونس کی جگہ بنتی کہ نہیں بنتی ون ڈے میں؟ دیکھیں میری ریزرویشنز نہیں تھی, بٹ وی ہیڈ اے میٹنگ, وی ڈسکس لاٹ آف ادر پلیئرز آلسو, انکلوڈنگ یونس خان آلسو, کہ یونس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, ویئر آر وی گوئنگ, what are we looking at into the future, and they felt we need him, Yunus, because Yunus is the future. کہ آپ نے اگلے حارث کی جو انجری تھی اس سے بہت فرق پڑا. حارث کی انجری سے آف کورس کافی فرق پڑا. ہمیں پچھلے کچھ 6 مہینے میں 2-3 انجری میجر جو ہوئی ہیں, جیسے معاد وسیم کی انجری نے آئی تھنک یہ سارا بیلنس جو انگلینڈ کے اگینسٹ آف بیلنس کر دیا ٹیم کو. آئی تھنک وہ بھی انجری, حارث سہیل کی انجری, بیکاز آئی تھوٹ حارث سہیل واز ریڈی ٹو پلے ایون دا ٹیسٹ میچ کرکٹ. تو وہ انفارچونیٹ ہے, وہ جب انشاءاللہ فٹ ہوئے گا دوبارہ واپس آئے گا, آئی تھنک ہیل بی دا فورس. اس کے بعد یونس بھائی نے ڈیسائیڈیڈ ٹو فنش after the first game, and everyone was shocked. Even Harun Rashid, came out in the paper and he was very shocked. Even the chairman was shocked. I was very shocked. تو وہ بھی تھوڑا سا افیکٹ تو کوئی اتنا اچھا نہیں چھوڑتے نا کہ suddenly somebody pulls out during the tour. So I think that also on the morning of a match, particularly on the morning of a match. لیکن جب یونس ٹیم میں آ گیا تھا, did you have a chance to sit down with him and talk to him? Because میں کہیں پڑھ رہا تھا آپ کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ in which you said کہ ہم نے یونس کو بول دیا تھا کہ بھائی آپ 4 میچ کھیلیں, and you can play all the 4 matches and there'll be no sort of pressure on you. Is this true? But the bat ke baat this is very true. This is 100% true. I sat with him. ٹھیک ہے, ہم دونوں نے بیٹھ کے I asked him to pick a number, کہ کس نمبر پہ کھیلنا ہے. اچھا, and he told me کہ he doesn't want to be an opener, okay, but any other number will do. So اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ 4 نمبر is probably the best. We needed stability in the middle order. لیکن we played him at number 4, but didn't work out. مطلب اس کا جو ریٹائرمنٹ کا ڈیسیژن تھا, it would have come as a shock. Do you think that played a role in مطلب جو سیریز میں بعد میں جو ایک آپ کا سارا اسکرامبل ہوا, ٹیم تھوڑی سی اپسیٹ ہوئی, بیلنس اپسیٹ ہوا, اس سے فرق پڑا؟ It might sound an excuse if I say this, کہ جی میں ابھی ایکسکیوز بنا لوں کہ جی اس کی وجہ سے ہوا تھا. It might sound an excuse, but the actual fact is کہ اس کا افیکٹ ڈیفینیٹلی ہوا تھا. اچھا, جیسے کہا نا کہ بابر کو اوپر لے کے جانا, افتخار کو اندر لانا ٹیم کے, احمد نہ کھیلنا, یہ ساری اسی کی وجہ سے پھر ہمیں تھوڑی سی آلٹریشن کرنی پڑی. Did it affect team spirit? I don't know. I mean, it pulled us down a little bit. Nobody was expecting it. Suddenly ایسا ہوا تو ہم سارے ایک دفعہ تو شوک ہو گئے تھے. I don't know if I should say کہ جی اس نے رول پلے کیا کہ ہمارے ہار کا. I don't know. I don't want to say that. ٹھیک, لیکن یونس کو آپ دیکھتے ہو وقار, and you look at مصباح, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ you would be the first person because you interact with them. The 2 most fittest players in the team, easily. The 2 most professional compact players in the team. اور ابھی بھی ہم نے جب ڈے نائٹ کا فائنل ہوا, ہم نے دیکھا کہ ان کی کلاس ہی ڈفرینٹ ہے دونوں کی. دونوں نے ہی رن کیے جب سب فیل ہو رہے تھے. کہاں دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ مطلب ڈو یو تھنک کہ دے آر ان اے پوزیشن کہ دے کین پلے آن ایز لانگ ایز دے فیل دے کین پلے, اور ڈو یو تھنک کہ ان کا بھی ٹائم ہے کہ ایک ہے کہ بس ٹھیک ہے اس کے بعد وی شوڈ بی لوکنگ فار ریپلیسمنٹ فار یونس اینڈ مصباح, کیونکہ ٹیسٹ میں ان کا بہت اہم کردار ہے دونوں کا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دیر تک ان کو ہم کھینچ سکتے ہیں کھینچنا چاہیے, بیکاز دونوں یو سیڈ اٹ یور سیلف کہ جی ابھی ریسنٹلی اتنا اچھا کھیلے ہیں ڈومیسٹک میں, تو آئی تھنک وی کین پل دیم ایز لانگ ایز وی کین. لیکن آف کورس ایک دن تو آپ کو ایسا کرنا ہی پڑے گا کہ آپ کو کوئی نیا لڑکا لانا پڑے گا, بٹ یو آلسو گاٹ ٹو میک شیور کہ جو لڑکے پیچھے تیار ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس ایج میں چلے جائیں کہ ان کی ریٹائرنگ ایج ہو جائے جب یہ دونوں چھوڑے, بیکاز دے آر اسٹل ویری فٹ. حارث سہیل کی ہم بات کر رہے ہیں وقار, حارث سہیل کا ابھی سرجری ہو گئی ہے, تو موسٹ ویلی میں بھی 2 to 3 منتھس کا اس کا ہے کہ 2 سے 3 مہینے بعد وہ واپس آئے گا. تو وہ تو ایک آپ کے آپشنز, اور بھی آپ کے آپشنز ہیں. لیکن کہاں دیکھتے ہیں آپ, لائک انگلینڈ ٹور کی اگر ہم بات کرتے ہیں, you would like to see Misbah and Yunus? I would like to see both of them there. Even further than that, I would like to see them in Australia also. They major tour ہیں, بڑے ٹور ہیں, difficult tour ہوتے ہیں کسی بھی ٹیم کے لیے. So I think they have to be fit for that. They have to make up their mind
کہ ہمیں یہ دونوں ٹور ہم دونوں کو ٹیسٹ میچز میں ہمیں کھیلنا پڑے گا, ہمیں جھیلنا پڑے گا. اینڈ ایکسپیرینس پلیز بگ رول, اسپیشلی آپ جب انگلینڈ اور آسٹریلیا جاتے ہو ان باؤنسی پیچوں پہ. تو اینڈ ایز یو سیڈ یور سیلف کہ جی دے اسٹل ویری فٹ, they still can play. For me, I think at least a year till Australia tour. Misbah, I'm not sure کہ Misbah نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے himself, but at least I think I would like to see for the next. ایک چیز ہے ضروری ہے کہ مصباح نے بھی اس دن یہ ایکسپٹ کیا کہ ایک یہ فیلنگ ہے پاکستان ٹیم کے بارے میں کہ پاکستان ٹیم ٹیسٹ میچز زیادہ کر کیونکہ اپنے یو اے میں کھیلا ہے یا سری لنکا میں کھیلا ہے. They've been confined to these places for the last at least 2 to 3 years. We have hardly gone to any foreign country except for 2012 we went to South Africa and before that to New Zealand. تو ایک اس کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ ایک چیلنج ہے ٹو شو دا ورلڈ کہ پاکستان ٹیم جو ٹیسٹ ٹیم ہے اس کی جو ٹاپ رینکنگ ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم صرف یو اے میں جیت سکتے ہیں, سری لنکا میں جیت سکتے ہیں. وی کین ڈو ویل ان انگلینڈ اینڈ وی کین ڈو ویل ان آسٹریلیا آلسو. وہ ہے ذہن میں کہ look, I think that's the challenge they have to take. You know, the older you get, the more experience you get, and your capacity آپ کی بڑھ جاتی ہے چیلنج لینے کی, اور اسپیشلی ان دونوں کی, ان دونوں دو اتنے فٹ ہیں. تو آئی تھنک اگر یہ دونوں فٹ ہیں تو دیٹ از اے ہیوج بونس فار اس ان دا مڈل آرڈر. ان کے گرد یگسٹرز کھیلیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے, اسپیشلی انگلینڈ ٹور اور آسٹریلیا ٹور پہ. تو آئی تھنک ان دونوں کی ضرورت ہے, اور اینڈ آئی وڈ لائک ٹو سی دیم بوتھ دیئر. آپ کی ریلیشن شپ کیسی ہے ان کے ساتھ, مطلب بیکاز ایک یہ بھی ہے کہ مطلب یہ دونوں جو ہے کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں, اور یونس کے ساتھ تو خیر آپ نے یو ہیو کیپٹنڈ ہم آلسو, اور ایون مصباح بھی آپ کے ٹائم میں آئی تھنک ہی ہیڈ کم ٹو دا ٹیم. تو ہاؤ از یور ریلیشن شپ ود دیم, مطلب یو گیٹ along with them, کیسا؟ There is nothing wrong with our relationship. I think we all professionals. I do my professional job, and they both are very professional cricketers. So I think they are receptive to جو آپ ایڈوائس وغیرہ دیتے ہیں, جو ان کو ان کے ایسا نہیں ہے کہ جو پروفیشنل ہوتا ہے he knows what he is doing, and he doesn't go out of the boundaries, out of the lines نہیں جاتے. یہ دونوں ان کی میں تو ہمیشہ مثال دیتا ہوں یونس کی. تو یونس از این انسٹیٹیوٹ کہ جی یگسٹر آتا ہے, میں نے کہا آئی ڈونٹ ہیو ٹو سے مچ, جسٹ واچ ہم واٹ ہی ڈز. ایک کارنر میں بیٹھا ہوتا ہے, he's got his own corner ready to play, and he's all focused, his own method of doing things, and that is a great lesson کو جو بھی نیا لڑکا آتا ہے. And this is my first thing, just watch him. If you want to become a batsman, a top batsman, just watch him. تو وہ جو وہ کر رہا ہوتا ہے, that's a complete lesson. You only have to see him. ویسے وقار مطلب ایز اے پرسن, مطلب پہلے ٹرم میں بھی سیکنڈ ٹرم میں بھی یو انڈیورڈ اے لاٹ آف کرٹیسزم. ابھی خود آپ نے کہا شروع میں کہ یار مطلب یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا اتنا کرٹیسزم آتا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں مطلب کلیئر ہونی چاہیے. دیر از دس اسٹریم آف ایلیگیشنز کمنگ ٹورڈز یو آل دا ٹائم, اور ایک محسن حسن خان ہے, فارمر ٹیسٹ کرکٹر, اینڈ ہیز بین ویری ہارڈ ایٹ یو فار پرٹیکولر ریزن کہ جی وقار کا نام تھا جسٹس کریم رپورٹ میں, اور کیوں آپ نے مطلب اس کو کوچنگ دی, کیوں آپ نے اس کو وہ کیا. ڈز اٹ ہرٹ یو, ڈز اٹ اریٹیٹ یو کہ یار مطلب وقت گزر گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن ابھی تک ہم وہی چیز پیٹ رہے ہیں بیٹھ اور غلط پیٹ رہے ہیں. سب سے بڑا جو تکلیف یہ ہے کہ غلط پیٹ رہے ہیں. محسن بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, میرے ساتھ کام کیا ہے انہوں نے. تو مجھے تو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ 2010 میں he was a selector and I was the coach, and we worked together for almost year and a half. تو I think I don't know what is his problem, should I say, or should I say what is wrong with him, کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے, بیکاز یہ بیس لیس بات ہے. اس دن میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, یہی پروگرام جس میں ساری ڈیبیٹ کر رہے تھے جسٹس قیوم کی رپورٹ پہ. So I don't have to say it again and again. You know, it's very clear, and I think he's got to get on with it. You know, by just crying, sitting here and crying for certain things, I think it's not going to work. He's got to do something different, I guess. But does it? لیکن وقار تکلیف ہوتی ہے. ہاں, ایک آدمی یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہو کرپٹ اور اس قسم کے اسٹرانگ ورڈ استعمال. I'm not going to use those words. دیکھیں ایک چیز میں گارنٹی دے دوں, اور میں بات بیٹھ کے کر رہا ہوں, میں اس طرح کے نہ لفظ یوز کروں گا اور نہ میں بیٹھ کے یہاں قسمیں کھاؤں گا کہ یہ فلانا فلانا فلانا. I don't have to do that. اگر میں غلط تھا تو مجھے 4تھا سال ہو گیا کوچنگ میں. I played my cricket. And I'm here sitting with you. So I don't really have to swear اور بیٹھ کے ان کی برائیاں کروں. I would rather apologize to him اگر ان کو میری کوئی بات ہرٹ کی ہوئی ہے کسی زمانے میں یا کسی کو چیز کو, because last time around
when he became a coach, I literally made him the team and I gave it to him in the plate to win the couple of series. To the level. ठीक है ना, I have never said this. मैंने कभी आज तक किसी भी टेलीविजन फोरम या किसी भी बैठ जगह पे ऐसा नहीं कहा. मैंने हमेशा उनको प्रेज किया. But deep down he knows very well कि ये सारा किया कराया मेरा था. And जो टीम उन्होंने इनहेरिट की थी, बस उसके बाद बांग्लादेश में जीते, I think he got the message. लेकिन वकार वैसे तुमको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट अभी तक मतलब हम लिम्बो में जहां तक हम बात करते हैं जस्टिस कयूम रिपोर्ट की, हम अभी तक उधर ही फंसे हुए हैं. आपकी बात आती है, मुश्ताक की बात आती है, वसीम की बात आती है, तो वही हम रिपोर्ट को हम बार बार हम मेंशन कर रहे होते हैं, उसी का हम रेफरेंस दे रहे होते हैं. यू थिंक कि अब मतलब एक वक्त है कि शायद आगे निकल जाए या एक चीज एक दफा क्लियर हो जाए कि भाई जो था वो हो गया, खत्म हो गया. अब कैसे आप मुझे बताएं कि कैसे ये क्लियर हो जाएगा? अगर उन्होंने ठान ली हुई है मोहसिन भाई ने कि बैठ के बात ही एक करनी है, तो फिर कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? कैसे मूव ऑन करना है? ही डजंट वांट टू मूव ऑन बिकॉज एज आई सेड ना कि अगर उनको प्रॉब्लम थी है या प्रॉब्लम है मेरे से जी कि आई डोंट वांट टू, इतना बड़ा मुंह खोल के कह देते हैं कि जी आई डोंट वांट टू वर्क विद these हाँ, ये क्रिकेट बोर्ड से नहीं करना, इन लड़कों के साथ नहीं काम करना. You worked with me for a year and a half. We worked really well together. And suddenly because you don't have a job, फिर मैं आप वहीं पे लेके जा रहे हो कि आप just keep talking those things. I don't want to, but this is a fact. लेकिन ये भी फैक्ट है ना वकार के वो जो वक्त था कयूम वाला, उसमें गलतियां भी बहुत हुई, हमसे गलतियां भी हुई, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी हुई, कुछ प्लेयरों से भी गलतियां हुई, जिसकी वजह से आज हम वो चीज शायद हम भुगत रहे होते हैं. इसीलिए आज शायद इसीलिए मोहम्मद आमिर के मामले में लोग इतने सेंसिटिव है कि वी डोंट वांट टू गो दैट रोड अगेन एंड सी ऑल दोस थिंग्स हैपनिंग अगेन. इसलिए थोड़ा सा खौफ तो है लोगों में कि आगे चल के क्या होगा, खास करके आप इंग्लैंड जाने वाले हैं. इंग्लैंड यू नो इट वेरी वेल योरसेल्फ, यू हैव बीन देयर नंबर ऑफ टाइम्स. इट्स जस्ट नॉट क्रिकेट, इट्स जस्ट नॉट क्रिकेट. There will be there has not been a single tour to England in the last 2-3 decades जहां कंट्रोवर्सी कोई मेजर नहीं हुई वकार. ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, ओवरऑल उनकी जितनी भी टीमें जब जाती हैं दे लुक फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो आई एम प्रिपेयर्ड. 2010 में भी ऐसा था, ऐसा हुआ है. सो आई डोंट थिंक इट बी समथिंग न्यू फॉर अस. होपफुली वी आर गोना ट्राई कि ऐसा कोई खुदा ना खास्ता ऐसा उनको अपॉर्चुनिटी ना हम दें कि ऐसा कुछ हो. बट आई एम ओके विद दैट. लेकिन आपको लगता है वकार के टाइम टू मूव ऑन नाउ, और अगर कोई गलतियां हुई भी थी तो इस टाइम वी बेरिड दिस, क्योंकि मलिक का भी बीच में स्टेटमेंट आया एंड आई वाज लाइक थोड़ा उसका स्टेटमेंट पढ़ के मुझे वो हुआ कि उसका भी वही है कि ही क्रिकेट वाज हिज ब्रेड एंड बटर एंड ही इज नोन फॉर हिज क्रिकेट. उसने बेचारे ने ये अपील की कि भाई मैं मतलब खत्म हो चुका है मेरा बैन, तो अलाउ मी बैक, गिव मी अ चांस टू गेट एसोसिएटेड विद क्रिकेट अगेन. आई थिंक क्रिकेट बोर्ड शुड लुक इनटू इट. इफ ही फील्स दैट कि अगर आमिर को इतनी लीवरेज मिल गया तो व्हाई नॉट, क्रिकेट बोर्ड कैन लुक इनटू इट. एंड वकार वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि अब व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग लाइक न्यूजीलैंड टूर के लिए आप तैयारी करने जाने से पहले, व्हेन यू हैड द लास्ट डे इन कैंप, कोई बात हुई है, मेंटली तैयार कर दिया है लड़कों को कि भाई न्यूजीलैंड हम जा रहे हैं तो दिस इज द वे वी हैव टू, बिकॉज वी बहुत कुछ हम पढ़ रहे हैं अखबार में कि जी एक्स्ट्रा मेजर्स और लड़कों को कह दिया गया है कि जी 10 बजे के बाद आप नहीं जाएंगे. नहीं ऐसा मेरा अकेले नहीं जा सकता. ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया. नॉर्मल क्रिकेट, क्योंकि जेल में तो नहीं लेके जाना ना. अगर आप उनको जेल में डाल देंगे या इतनी रिस्ट्रिक्शंस या जितनी अखबारों में चीजें आई हैं, अगर ये सारा कुछ हो गया तो क्या खेलेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है. बड़ी सिंप्लीफाइड चीजें रखने की जरूरत है और कोशिश की जाएगी कि वो प्ले द बेस्ट वी कैन. और जहां जहां हमें बचना पड़ेगा चीजों से, we will take those measures कि हम लोग we don't cross the line. लेकिन you think आमिर में थोड़ा सा मतलब उसको अटेंशन देने की जरूरत है आमिर को? नहीं ऑफ कोर्स आमिर को चेयरमैन साहब ने शुएब मलिक की भी जॉब लगाई है, ड्यूटी लगाई है उसके ऊपर के कीप हेल्पिंग हिम आउट. आई थिंक ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड होपफुली मी आई एम देयर, there's some other guys also there, so we all gonna help him in. Malik played a test match, got a double-hundred, and then by the end of the series वो भी रिटायर हो चुके थे टेस्ट क्रिकेट से. ये रिटायरमेंट का क्या ड्यूरिंग सीरीज? I think Malik realized he realized after the I think second test match that that's not his cup of tea. Okay. He spoke to me about it. अच्छा. I think I'm taking someone's spot. He was very emotional on that. And I said, look, you can't do that. Not during the series. Maybe right at the end of the series, if you feel like this is
मूव ऑन करना है तो देन यू कैन डू इट एंड इट वाज नाइस ऑफ हिम कि उसने वेट कर. लेकिन वकार आपको लगता है प्लेयर्स आजकल स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस बिकॉज ऑफ दीज T20 लीग्स बीइंग प्लेड? पैसा मिल जाता है. Some of them are. ना खेले नेशनल टीम से कोई फर्क नहीं I'm not पड़ता. going to name them, but some of them are. Some of them are a little bit spoiled कि you know पैसा आ जाता है, financial issues नहीं है, तो things become little easier. There are so many leagues. इतनी cricket हो रही है around the world कि you're all the time busy. You've got a situation with the West Indies team. मतलब ironic, लेकिन आप देखें कि इस वक्त Gale is there in the Big Bash. All the others like Dwayne Bravo is there in the Big Bash, and Russell is there in the Big Bash. और भी उनके प्लेयर बिग बैश खेल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वेस्ट इंडीज खेल रही है टेस्ट सीरीज, बुरी तरह हार भी रही है. तो ये लीज के आने से ये फर्क पड़ा है कि प्लेयर्स को एक मौका मिल गया है कि ठीक है अगर हम नहीं भी खेलते नेशनल साइड से तो ठीक है वी आर अर्निंग लॉट इन दीज लीग्स, वी डोंट नीड टू बॉदर. वही है ना, वही स्पेशली वेस्ट इंडियंस आपको ज्यादा दिखेंगे. हाँ, वेस्ट इंडियंस ज्यादा है क्योंकि आई गेस उनके भी काफी सारे इश्यूज हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी और उनके प्लेयर्स के भी. उनका रिलेशन को इतना अच्छा, काफी उनका तो रिलेशन ही खराब है ना. हमारे एटलीस्ट एनओसीज वगैरह लेके जाते हैं लड़के और उनको परमिशन मिलती है. वेस्ट इंडीज का तो और हालात हैं. देखें ना आपने जितनी भी आप लीग्स उठा के देखेंगे, इवन PSL में भी जो लड़के आए हुए हैं, they're not really playing for West Indies, but they're big stars, they're big names. So I think ये leagues ने definitely cushion दिया है लोगों को कि you know if you're not in the हमारी international टीम में side. बकास कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको कुशन मिला है T20 लीग से, जिसकी वजह से they are not learning, they are not developing. Look, I don't know. I don't want to take any names. No, I'm not going to take any name. मैंने खुद ही पहले ही कहा है कि ये है क्वेश्चन तो है, ऑफ कोर्स लड़कों को थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन है, लेकिन दे हैव टू रिमेंबर दिस कि इट्स ऑल अबाउट स्टार. अगर आपके छाती पे स्टार नहीं है तो फिर आपका उस क्रिकेट में यस पैसा आप जरूर कमा लोगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ सुपरस्टार, बीइंग अ you know patriotic Pakistani or in your own country, that will not come.